दोस्तों, पत्नी की संपत्ति पर पति का कोई हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश लोधी एडवोकेट और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। बहुत सारे जो है पति ये सोचकर बैठे हैं कि जिस प्रकार पति की संपत्ति में पत्नी का हक होता है, उसी प्रकार पत्नी की संपत्ति पर भी पति का हक होता है। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल में आपको समझाने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब पत्नी की संपत्ति पर पति को हिस्सा मिल सकता है और हक मिल सकता है। तो पहले हम समझते हैं कि पत्नी की जो है संपत्ति कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की जो है संपत्ति पत्नी के पास हो सकती है। पहला है स्त्री धन, दूसरा है उसकी कमाई हुई संपत्ति और तीसरा है उसके दादा परदादा से खानदानी मिली हुई संपत्ति। तो इसको डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, पहले प्रकार की संपत्ति होती है स्त्री धन। स्त्री धन को सरल भाषा में समझेंगे। स्त्री धन का मतलब क्या है? तो स्त्री धन का मतलब होता है विवाह के समय पत्नी को उसके ससुराल वाले और उसके मायके वालों के द्वारा जो उपहार, जो गिफ्ट, जो जेवरात दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं, वह स्त्री धन की कैटेगरी में आता है। तो स्त्री धन पर जो है पति का कोई भी अधिकार नहीं होता है, लेकिन लोग जो हैं ये समझते हैं कि जो जेवर मिले हैं, जो भी उपहार मिले हैं, उस पर पति का होता है। तो ये जो है पूरी तरह से गलत है। पत्नी का जो है स्त्री धन पर पूर्ण अधिकार होता है और अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी वह स्त्री धन जो है पति को नहीं मिलेगा। वह अगर उस स्त्री के बच्चे हैं तो उन बच्चों का अधिकार उस स्त्री धन पर होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर दूसरी संपत्ति की बात करें तो खानदानी संपत्ति, पत्नी के दादा परदादा के पास से जो संपत्ति पत्नी को मिलती है वह होती है खानदानी संपत्ति। अब ऐसी संपत्ति पर जो है पति का अधिकार नहीं होता है। अगर मान लीजिए पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी वह संपत्ति पर पति का कोई अधिकार नहीं रहेगा। पत्नी के जो बच्चे हैं उनका जो है इस संपत्ति पर हिस्सा और अधिकार हो जाता है। लेकिन एक बात और यहाँ पर समझना जरूरी है कि मान लीजिए अगर कोई पत्नी ने जीवित रहते हुए अपने जीवन काल में उस संपत्ति को अपने पति को गिफ्ट कर दिया है, दान कर दिया है, या फिर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से रजिस्ट्री करा दी है, तो ऐसी स्थिति में वह पति को भी उस संपत्ति का लाभ मिल सकता है और पति भी उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। लेकिन पत्नी की मृत्यु के बाद जो है वह संपत्ति उसके बच्चों के ही हिस्से में आने वाली है। अब तीसरी कैटेगरी की बात करें, मान लीजिए कोई महिला कोई नौकरी करती है या फिर उसका कोई बिजनेस है जिसमें कि वह खुद पैसे कमाती है, कमाई करती है और जो है उसने कोई धन अर्जन किया है, कोई पैसा इकट्ठा किया है या फिर कोई प्रॉपर्टी बना ली है। तो ऐसी स्थिति में अगर उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में उसके पति का उस संपत्ति पर, उस कमाई पर कोई भी अधिकार नहीं होगा। वह सिर्फ अपने बच्चों का अधिकार उस संपत्ति पर होगा। उसके बच्चे जो है बराबर बराबर जो है उस संपत्ति को हिस्सों में बांट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले जैसी कंडीशन फिर से लागू होती है कि अगर मान लीजिए किसी महिला ने अपने जीवित रहते हुए उस कमाई का कोई हिस्सा अपने पति को दे दिया है तो ऐसी स्थिति में पति भी जो है उस संपत्ति का उपयोग कर सकता है। तो ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था एक केस में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि पत्नी की संपत्ति पर जो है पति का हक किस हद तक है और किस प्रकार से पति जो है उसका हक पत्नी की संपत्ति पर हक ले सकता है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सगे संबंधी, मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ये जानकारी मिल सके। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।